हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज क्लास में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड इन एनिमल सेल। इसमें पहला टॉपिक था साइटोस्केलेटन। इसके पहले वाले वीडियो में वो हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहले तो यह डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ एनिमल सेल, और एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यह प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में पाया जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन स्ट्रिएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट, थाई मसल ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच इंसेक्ट होता है उसके थाई मसल्स में, थाई मसल वहाँ पे उसमें स्ट्रिएटेड मसल पाई जाती है उसके थाई में। उसमें सबसे पहले कोलिकर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। सॉरी, ऑब्जर्व किए थे, डिस्कवर नहीं किए थे, ऑब्जर्व किए थे। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एंड अल्टमान। लेकिन डिस्कवरी क्रेडिट किसको मिलता है खोजने का? फ्लेमिंग और अल्टमान को। कुछ टर्म्स हैं जो साइंटिस्टों द्वारा दिए गए हैं, जैसे जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने फिला टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अल्टमान जो है वो बायोप्लास्ट नाम दिए थे। कोलिकर जो है सार्कोसोम नाम दिए थे, और जो बेंडा थे वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे। Mills was first scientist who observed mitochondria in plants in the leaf of nymphaea। जो मिल्स साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किए थे प्लांट्स में। प्लांट्स में किस पार्ट में? लीफ में। एक निम्फिया प्लांट होता है उसकी लीफ में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किए थे। मिकेलिस एंड किंग्सबरी फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। मिकेलिस और किंग्सबरी जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का रोल किस में देखे थे? रेस्पिरेशन में, श्वसन में। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एम्प्टी डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है उसे एम्प्टी डीएनए कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और यह डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। बट जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वह लाइनियर और डबल स्ट्रैंड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वह सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70s और 55s। 70s जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है और 55 जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है। अब ये एनिमल का जो ये एनिमल है, एनिमल तो यूकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो 80s पाया जाता है। बट यूकैरियोट्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s और 55s होते हैं। 70s प्लांट में और 55s एनिमल्स में। अगर आप साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम ही पाया जाता है। आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट और प्लास्टोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इन सब नामों से भी जाना जाता है। कॉन्ड्रियोसोम कब कहते हैं? जब एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक तो होता नहीं है, एक से अधिक ही होंगे, तो मतलब एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सबको मिला के कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं उन सबको। इसकी स्टेनिंग भी की जाती है, तो स्टेनिंग के लिए जीनस ग्रीन और जेनेटियन वायलेट का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी देख लेते हैं, आगे जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें इसका काम आएगा। तो फंक्शन क्या होता है? साइट ऑफ एरियोबिक रेस्पिरेशन, श्वसीय जो ऑक्सी श्वसन होता है जिसमें एयर का यूज होता है उसे एरियोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो उसमें इसका मेन फंक्शन है साइट ऑफ एरियोबिक रेस्पिरेशन, तभी तो हमें एटीपी एनर्जी मिलेगी। प्रोवाइड साइट फॉर गेटवे रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। मतलब कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में यह लिंक गेटवे रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस उसमें होता है, तभी एटीपी बनता है। इसमें कई प्रोसेस होता है फिर एटीपी बनता है, उसका साइट प्रोवाइड करता है। mtDNA codes 10% protein of mitochondria while 90% of mitochondrial protein coded by nuclear DNA, hence mitochondria called as semi autonomous structure। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो 10% प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 10% प्रोटीन बनाता है, बाकी जो 90% प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियस में बनता है, वो न्यूक्लियर डीएनए बनाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का कार्य करता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा डायग्राम है जो कि सामने से लिया गया है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में उसका
लेबलिंग किया गया है। आइए इसको समझाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन 4 पार्ट हैं, जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर चेम्बर और आउटर चेम्बर। यहाँ देखिए ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ देखिए लिखा है इनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गया। और चेम्बर में ये जो पार्ट है ये आउटर चेम्बर है और ये जो अंदर वाला पार्ट है यह इनर चेम्बर है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स पाए जाते हैं और उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ ये सब पोर्स हैं, एक ही दिखाया गया है और इसमें पोरिन प्रोटीन पाया जा रहा है। सेकेंड है इनर मेम्ब्रेन, इसमें ईटीएस पाया जाता है। इसमें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इसमें जो इनफोल्डिंग्स होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। और जो क्रिस्टी होता है वह ऑक्सीसोम मतलब F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं, ये क्रिस्टी पर ही पाया जाता है। यहाँ देखिए इनर मेम्ब्रेन है, इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि एक लंबा प्रोसेस है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और जो इनफोल्डिंग्स, ये जो मुड़ा हुआ है इसे इनफोल्डिंग्स कहते हैं, क्रिस्टी। ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, इसी पे पाया जा रहा है इनफोल्डिंग्स, इसको क्रिस्टी कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी पर ऑक्सीसोम पाया जा रहा है, F0 F1 पार्टिकल। यहाँ पे ही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। ये जो है ये सब ऑक्सीसोम हैं। और देखिए इनर चेम्बर है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी में राइबोसोम पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। यहाँ देखिए राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी पाया जा रहा है। और आउटर चेम्बर में जिसमें लिंक रिएक्शन होता है, इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। ये आउटर चेम्बर वाला, ये बाहर, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है ये आउटर चेम्बर है। यहाँ ऑक्सीसोम पहले डिस्कवर किए थे फर्नांडिस और मोरेन, इसलिए ऑक्सीसोम को फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल भी कहा जाता है। टर्म जो है लेहलिंगर साइंटिस्ट दिए थे। इसका रोल है एरियोबिक रेस्पिरेशन में भी इसका रोल होता है। एरियोबिक रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है। और F0 F1 पार्टिकल में 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए इस प्रकार का बनता है ना, ऑक्सीसोम इस प्रकार का होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए इस टाइप का है। तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको रोटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को स्टेटर कहते हैं। और F1 जो होता है वो ATP का सिंथेसिस करता है और F0 होता है वो H+N को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑन ऑक्सीसोम एटीफेज एंजाइम इज प्रेजेंट विच इज डिस्कवर्ड बाय रैकर। ऑक्सीसोम पर एटीपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किए थे रैकर नामक साइंटिस्ट ने। एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, ये ATP का निर्माण करता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।